हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी भरी चैनल में। और आज बहुत ज़्यादा जब मैं लाइव करता हूँ फ्री, मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज इस बात के आते हैं कि भैया 24 की सेकंड शिफ्ट को कितना नॉलेज मिलेगा, और हमारा जो पेपर था ना वो सरल था या कठिन था, और नॉलेज कितना मिलेगा। तो सब बातें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अंकित सर हैं आपके एडवल वाले, उनकी बात सुनेंगे। और काफ़ी टीचर्स हैं, मैंने एक टीचर्स यहाँ पर और रखे हैं, तो सभी का डाटा जो था उनके डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब अपनी तरफ से बातें करूंगा, सब टीचर का डेटा लूंगा। और मेन बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मैंने पेपर सॉल्व किया उसमें कितना फर्क है, ठीक है। मतलब बाकी जो एग्जाम्स हैं, पेपर हुए हैं, उनकी अपेक्षा कितना अंतर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सब बातें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। और भाई साहब वीडियो शेयर कर दिया करो जिसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो भाई जिसको भी 24 सेकंड की शिफ्ट में जिसका एग्जाम था उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो पहले बात करूंगा आरडब्ल्यू चैनल की। अंकित सर ने यहाँ पे क्या बोला, देखो अंकित सर ने यहाँ पे तो साफ साफ देखो 24 की सेकंड की शिफ्ट पर जाओ तो यहाँ पे दिख रहा है कि जीरो नॉलेजन। तो यहाँ पे मुझे गड़बड़ बात लगा कि जीरो नॉलेजन का मतलब क्या है। मतलब यहाँ पर एक तो या तो नंबर आप माइनस बोलो कि ये नंबर आपके कटेंगे, ठीक है, या तो बोलो कि नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं अभी तक, या तो नंबर आपके बढ़ेंगे, नंबर आपके घटेंगे नॉलेजन में। तो देखो, अगर ये एसएससी का मामला होता तो यहाँ पे मैं सोचता कि हाँ चलो जीरो रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। बट ये एसएससी का मामला नहीं है, ये है यूपीपी का मामला। और अभी तक जितने भी यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उनमें इतना ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है कि आप सोच ही नहीं सकते। 19-18 की वैकेंसी में 45, ठीक है, 40, ओके, 45 इतने नंबर का नॉवलेशन वहाँ पे देखने को मिला है। 40-45 नंबर का नॉवलेशन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। अगर आपको आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो जो भी आपकी भाई बहन ने अगर एग्जाम दिया हो और उनका आप रिजल्ट उठा के देख लेना कि कितना वहाँ पे नॉवलेशन आपको मिल गया है, ठीक। तो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे जीरो नॉलेज रहने वाला है। अगर सच में अगर जीरो रहेगा तो भाई बहुत फर्क रिजल्ट पे पड़ेगा। अगर मानूँ सर की मैं अगर 1% बात को सच मानूँ कि अगर यही कट ऑफ रहेगी, मतलब यही अगर नॉलेज रहेगा, तो भाई ज़्यादा आंसर ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अभी तक ऐसा एपीपी में हुआ नहीं है, कितनी रहेगी इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ध्यान से सुनना। नॉर्वेशन आपने यूपीपी एग्जाम्स में देखी होगी, मेरी बात को अगर ध्यान से समझ जाओगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि यूपीपी एग्जाम्स जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें इतनी कट ऑफ ऊपर नीचे क्यों होती है। देखो, मेन रीजन इसका ये है कि एक शिफ्ट में लगभग 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 4 से 5 लाख एग्जाम देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, तब भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक शिफ्ट में 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और 4 से 5 लाख का डेटा कैलकुलेट करने में बहुत ऊपर नीचे नॉलेजन पहुंचता है। ये बात सर को पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं सर को गलत नहीं बता रहा हूँ, जो आरडब्ल्यू के फैन है वो ये ना सोचे कि सर को गलत बता रहा हूँ। सर को ये बात पता होनी चाहिए कि 4 से 5 लाख बच्चे यहाँ पे एग्जाम एक बार में देते हैं, वहाँ नॉर्मलाइजेशन का असर बहुत देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे सर एसएससी में क्यों नहीं देखने को मिलता है। तो एसएससी में जो शिफ्ट है ना वहाँ कम होती है, मतलब वहाँ से 60,000 या 1 लाख बच्चा ही वहाँ पे एग्जाम देता है एक दिन में, ठीक है। एक दिन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 60,000 से 1 लाख बच्चे लगभग एग्जाम दे पाते हैं, क्योंकि सेंटर्स बहुत कम है। तो वहाँ नॉमिनेशन ऊपर नीचे नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पहुँचेगा 15 से 20 पहुँच जाएगा। तो काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई नॉमिनेशन जो एसएससी का है वो कम क्यों रहता है और यूपीपी का क्यों बढ़ जाता है। तो मेन रीजन ये है कि भाई यूपीपी में 4 से 5 लाख बच्चे एक दिन में एग्जाम देते हैं, और एसएससी में मात्र 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो 1 लाख का डाटा कैलकुलेट करने में और 4 से 5 लाख का डिटेल कैलकुलेट करने में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोचूंगा कि भाई मुझे तो गलत लग रहा है, बट आपको सही लग रहा है तो मान सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत डाटा है, ठीक है। मैं इसको सच मान के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत भाई मेरे को साफ साफ ये लग रही है कि इस हिसाब से नॉवल्सन चलता नहीं है कि 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया। क्योंकि ये तो तब चलता है जब आपकी वैकेंसी लिमिट मतलब पर डे एग्जाम लिमिट 1 लाख या 50,000 60,000 स्टूडेंट की हो। लेकिन भाई साहब जहाँ अगर 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 4 से 5 लाख बच्चों के एग्जाम इनोवेशन आ जाए, भाई कतई नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है। अब हम आपको बताऊंगा अभी आगे क्या क्या चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। और दूसरा आप देखेंगे, दूसरा डाटा ये है, ठीक है। मुझे नाम नहीं पता, शायद एसएससी करके सर का कुछ चैनल है। यहाँ पर सर ने बोला है कि जो एवरेज मार्क्स हैं, यहाँ सुनो, जो एवरेज मार्क्स हैं वो यहाँ पर देखो 24 की सेकंड शिफ्ट में 102, मतलब सबसे ज़्यादा देखो यही बन रहा है 102, ठीक है। 102 यहाँ पे बन रहा है, करेक्ट। तो एक बात बताना और भूल गया मैं आपको, यहाँ पे वो बात बतानी चाहिए आपको। यहाँ पे ये देखो ध्यान से, काफ़ी काफ़ी भाइयों की ये दिक्कत थी और मुझे भाई दिक्कत लग रही है। यहाँ पे सर ने बोल दिया कि 30 की फर्स्ट को बिल्कुल 1.15 नॉलेसन मिलेगा। बट भाई देखो, मैंने एग्जाम सॉल्व किया है, जिसने 10 एग्जाम सॉल्व किए वो बता सकता है कि कितना फर्क रहने वाला है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जो फर्क रहेगा ना भाई, वो बहुत रहेगा 30 की फर्स्ट वालों को।
एक तो जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है, किसी भी डे में 4 दिन का गैप मिला था, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है, ठीक है, तो वो गलत है। और यहाँ पे सर ने देखो क्या बताया, सर का नाम नहीं पता मुझे, यहाँ देखो 30 की फर्स्ट शिफ्ट का 90 नंबर, समझ रहे हो, 90 क्वेश्चन मतलब सबसे कम रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर को कुछ नहीं आता है, ठीक है, इसका इनका आप चेहरा देख के आपको क्या लग रहा है, इनका चेहरा देख के कि कुछ जानते नहीं है। सही, सर के चैनल पे 800 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, और ऐसा तो है नहीं कि ये लोग नहीं जानते हैं, मतलब आपके जो सर बता रहे हैं वही पढ़े लिखे हैं, ये इनको इनको डेटा एनालिसिस करना नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, ये भी होशियार अपने आप में ब्रिलियंट है, तभी आपको बता रहे हैं, ठीक है, इनका चैनल भी, इनके पास ही बच्चे हैं। तो अगर इन्होंने यहाँ पे अगर 30 की फर्स्ट शिफ्ट को 90 क्वेश्चन रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर एग्जाम दे के आए थे वहाँ पे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आप इसलिए बताते हो नंबर कम 30 की फर्स्ट वालों के कि आपका एग्जाम था, तो सर का भी एग्जाम था यहाँ पे, कि सर भी एग्जाम देने गए थे, क्यों बेवकूफ़ बनते हो हर चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट का 102 का यहाँ पे लगभग बन रहा है, तो आपको ये भी यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे एक बात और करूँगा आपको कि कितना नॉमिनेशन अगर रह सकता है, अगर बाकी शिफ्ट को हम कंपेयर करें तो कितना रह सकता है, तो आज भी हम इस चीज़ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ तो क्लियर है आपके यहाँ पे कि आपकी जो 24 की सेकंड शिफ्ट है वो यहाँ पे सरल है, ठीक है। मैंने इन सर का ही नहीं बाकी सर का डेटा भी चेक किया था, तो यहाँ पे 24 की सेकंड शिफ्ट है वो सरल है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि अब आपको प्रॉब्लम वहाँ हो रही है कि सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको जीरो नॉलेज मिलेगा या आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपकी बात ठीक है। लेकिन आपको एक दूसरा आईना भी दिखाता हूँ जो होना चाहिए, कि मान लो मैं तो ये मानता हूँ कि 24 की सेकंड शिफ्ट में जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, ठीक है, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम दिया था, मान लो उन्हीं उन्हीं का सर ने डाटा लिया है जिनके नंबर ज़्यादा हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना, उन्हीं का डाटा लिया है ना सर ने जिनके नंबर ज़्यादा है 24 की सेकंड शिफ्ट में। और और जो बाकी का डाटा है, ठीक है, 24 की सेकंड शिफ्ट के बाद जो बाकी है, मान लो अगर 1 लाख बच्चों को डाटा सर ने उसमें 20,000 बच्चों को डाटा लिया है, ठीक है, सपोज करता हूँ क्योंकि 1,20,000 का डाटा लगभग सर के पास था, तो अगर मान लो 20,000 का डाटा वहाँ पे लिया उन्होंने, अगर बाकी के अगर मान लो अगर और एग्जाम दिया होगा तो बाकी के अगर 3 लाख बच्चे हैं, उनका क्या करोगे? मानता हूँ 3 लाख भी नहीं मान रहा हूँ मैं, लगभग मानता हूँ कि अभी 2 लाख बच्चे बचे हुए हैं, तो 2 लाख बच्चे करें वो क्या करेंगे वहाँ पे, जो 2 लाख प्लस रह गए उनका डाटा क्या होगा? उनका डाटा अगर मान लो वो अगर नंबर एवरेज स्कोर अगर 90 क्वेश्चन भी माइनस नहीं कर पाए ना, तो साफ-साफ सी बात है कि 24 की सेकंड शिफ्ट में नॉमिनेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी जब तक डाटा सभी बच्चों का ना हो, समझ रहे हो? शिफ्ट के सभी बच्चों का डाटा, जो आपकी शिफ्ट है, उनके सभी बच्चों का डाटा अगर आपके पास ना हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती कि कितना नॉमिनेशन मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 20,000 बच्चों से आप पता नहीं लगा सकते, वो तो 20,000 होशियार हैं ही, ठीक है, वो तो ब्रिलियंट हैं ही, उनका तो मतलब ही नहीं है। बट जब तक आपके पास डाटा सभी का ना हो, पता नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे मेरे अनुसार अगर सर वहाँ कह देते कि अगर 2 मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, तो वहाँ ठीक था, मैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पता तो चलता है कि कम मिलेगा। लेकिन आप लोग ज़ीरो कर दे रहे हो, सिर्फ ज़ीरो कर दे रहे हो, वो भी किसके बेसिस पर? मुझे समझ ही नहीं आता है कि डेटा मतलब कैलकुलेट किया किसने है? बस थोड़ी-सी अगर मैथ की अगर आपको थोड़ी-सी मैथ की जानकारी होगी, तो डेटा ज़ीरो आपके रख कैसे दिया? वो भी किस एग्ज़ाम में? मुझे हँसी इस बात पे आती है, वो भी किस एग्ज़ाम में, जहाँ यहाँ एक शिफ्ट में 4 से 5 लाख बच्चे बैठे थे। उस शिफ्ट का डाटा उस शिफ्ट का डाटा बिल्कुल आपने ज़ीरो रख दिया, ठीक है? अगर यहाँ पे आप 2-3 नंबर रखते और 30 की फर्स्ट शिफ्ट को ज़ीरो रखते, आपको अगर बेसिक रखना था ना अपना, ठीक? आपको अगर ना खुद का माइंड यूज़ करना था कि वहाँ पे हो क्या सकता है, कंडीशन क्या-क्या बन सकती है। आपने सब कुछ जो गूगल फॉर्म है उसके भरोसे रख दिया। चलो मान लो गूगल फॉर्म उसके भरोसे रख दिया, फिर दूसरा ये देखो ना कि गूगल फॉर्म के बाद आपने जो कंडीशन लगाई है, मतलब जिसने ये डाटा कैलकुलेट किया है गूगल फाइल से, गूगल से, ठीक है? गूगल फॉर्म से, वो डाटा किसने कैलकुलेट किया है? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस बंदे ने वो डाटा कैलकुलेट किया था। ठीक, क्योंकि आप लोग सब आरडब्ल्यू चैनल को देखते हो और आरडब्ल्यू प्रॉब्लम होती है, वही आपको दिमाग में बैठ जाती है। तो अपने दिमाग में ऐसा नहीं बैठाना है कि हमको जीरो नॉलेज मिलेगा। देखो, बट इतना कह सकता हूँ कि अगर बाकी को एक एग्जाम्पल देंगे ना, बाकी को अगर 10 नंबर मिल रहे हैं किसी शिफ्ट को, तो आपको मान लो 4 मिल जाएँगे, ठीक है, 3 मिल जाएँगे, 3 नहीं मानो, ठीक है, ऐसा नहीं 3 मिलेंगे, 4 मिल जाएँगे, 5 मिल जाएँगे, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये सोच के बैठो 0 मिलेगा, 0 नहीं होने वाला है। अगर किसी कोई भी बात से सहमत नहीं हो तो अपनी कमेंट में राय दे सकता है, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बताई वो फुल प्रूफ के साथ बताई हैं, ठीक है, क्योंकि अभी देखो ये चीज़ दिमाग में रखो कि 4 से 5 लाख का जहाँ एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ एग्ज़ाम हमेशा प्लस ही रहता है, ठीक है, नॉमिनेशन ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो अगर बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे आप चैनल पे ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर तो करते नहीं हो, ठीक है, तो भाई अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके एसएससी मैथ्स, एसएससी क्लासेज या कि मैथ्स के रीजनिंग के, तो यहाँ पे मैं सब सॉल्व कराता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो मुझे आप जरूर बताएं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।